नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल। गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा मसाल जुलूस निकाला गया। झंडा मैदान से टावर चौक तक निकाले गए इस जुलूस का नेतृत्व जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने किया, जिन्होंने इस हमले को दिल दहला देने वाला बताते हुए पाकिस्तान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने सैलानियों को धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा और इंसानियत को शर्मसार किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। मौके पर श्रेयांश सिन्हा, सचिन सिंह, संजीव पटेल, संदीप देव, सौरभ तिवारी, रंजीत राय, मनीष राम, मिथुन चंद्रवंशी, राहुल कुमार, ब्रिजेश चौधरी, कुंदन सिंह राजपूत, गोपी टूरी, अभिषेक स्वर्णकार, विवेक विकी, निखिल पांडे, लखन गुप्ता, आलोक सिन्हा, रणवीर यादव एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। में जो हिंदुओं को निर्मल हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से मसाल जुलूस आपके झंडा मैदान से टावर चौक तक हम लाए और जो मृतक जो मर गए हैं उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए हैं। और साथ ही हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जैसे अगले बार एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया गया था, उससे भी भीषण हमला अबर किया जाए, ताकि दोबारा कभी भविष्य में पाकिस्तान भारत के लोगों पे आंख उठा के नहीं देखे। जो घृणा से निर्मम हत्या हुई है उसके प्रति आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के तरफ से आक्रोश मसाल जुलूस निकाला गया है और मृतकों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इसमें पूरा देश इससे बात से मर्माहत है कि आखिर हिंदू को ही बार बार टारगेट क्यों किया जाता है और हिंदुओं को नाम लेके ये बहुत ही शर्मनाक पूरे विश्व के लिए घटना हुई है कि उनको जो है अंग वस्त्र उतार कर देखा जा रहा है कि वो किस समुदाय से आते हैं। उनके हाथ में कलाई देखी जा रही है कि वो हिंदू है या किसी और धर्म से है। तो इस तरह से जो अपने हिंदू धर्म को टारगेट करके सिर्फ सहनशील हमारे हिंदू धर्म के ही लोग नहीं हैं। यदि ऐसा चलता रहा तो हिंदू धर्म भी रोड पे उतरेगा और उसी के आक्रोश में हम लोग आज मसाल जुलूस निकाले हैं कि यदि वो नहीं चेते, आतंकवादी नहीं चेते, तो फिर हम लोग जब रोड पे आएंगे तो ये बहुत खराब होगा। और जो है इसके लिए हम लोग ये मांग भी करते हैं, जब राष्ट्रपति शासन था वहाँ तो जम्मू कश्मीर बहुत ही पीसफुली चल रहा था और जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वहाँ सरकार बनी, देख लीजिए आप लोग क्या हालात हो गए हैं। तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि वो जल्दी वहाँ राष्ट्रपति शासन बहाल करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करें। आज दिनांक 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गिरिडीह के सभी चिकित्सकों द्वारा एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें हमले में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मौन रखा गया। सभा में HBIIMA गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर MD आजाद, सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, ASI गिरिडीह चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम कुमार जलान, सचिव डॉक्टर विकास लाल सहित कई चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और मेडिकल प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों, हमारे प्यारे देशवासियों की को हम लोग एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया गिरिडीह चैप्टर की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 1 मिनट का मौन रखें। कल जो कश्मीर में आतंकी घटना हुई है, हम गिरिडीह के डॉक्टर्स इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये एक देश के विरुद्ध छेड़ा गया लड़ाई है, जिसे हम सबको मिलकर के लड़ना है और जीतना है। जिस तरीके से ये हमला किया गया, ये केवल हमला कुछ लोगों पर नहीं था, ये पूरे कश्मीर पर भी हमला था। वहाँ का पर्यटन जो बढ़ रहा था उस पर हमला था, देश में जो शांति बढ़ रहा था उस पर हमला था। हम लोगों को मिलजुल कर इससे लड़ना है और अपने देश को बचा कर रखना है। कश्मीर के पहलगाम में कल जो आतंकी हमला हुआ है, हमने लगभग 26 अपने परिजनों को खोया है और मैं और हमारी सरकार से ये अपील करूँगा कि दोबारा ऐसी घटना ना हो और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिया जाए जिन्होंने ये कार्य किया है। गिरिडीह नगर भवन में तैलिक साहू सभा द्वारा भव्य रूप से भामाशाह जयंती मनाई गई।
मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो, प्रदेश अध्यक्ष उमाचरण साहू और जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू समेत अनेक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत। मंच से साहू समाज के नेताओं ने एकजुटता का आह्वान किया और कहा कि देश जब जब संकट में आया, समाज ने हमेशा आगे बढ़कर योगदान दिया। उपाध्यक्ष संजय साहू ने गर्व से कहा, हमारे अंदर भामाशाह का डीएनए है। समारोह में विभिन्न प्रखंडों से आए हजारों महिला पुरुषों की भागीदारी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, समाज सेवी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, संजय साहू समेत कई लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर नगर भवन से लेकर टावर चौक तक नगर भ्रमण किया गया, जहां भामाशाह अमर रहे के नारे से शहर गूंज उठा। इस आयोजन में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही, जो साहू समाज की संगठित शक्ति और ऐतिहासिक विरासत की गूंज है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, संयुक्त सचिव मनोज साहू, कोषाध्यक्ष दीपक गुप्ता, सीताराम साहू, नगर सचिव मनीष गुप्ता, अभय साहा, जय किशन, श्याम सुंदर गुप्ता, विकास गुप्ता, विकास साहू, विकास रंजन, उज्जवल साहू, सुमित रंजन, सोनू साहू आदि का योगदान रहा। कार्यक्रम में नीरज साहा, विक्की साहू, वीरेंद्र साहू, पिंकी देवी, रूबी देवी, प्रमिला देवी, सुस्मिता देवी सहित विभिन्न प्रखंडों से आए हजारों महिला पुरुष ने भाग लिया। आज हमारे साहू समाज गिरिडीह जिला द्वारा साहू समाज द्वारा आयोजित दानवीर भामाशाह जी के जयंती समारोह में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भामाशाह जी ने अपने जीवन काल में देश और देशवासियों के लिए गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई जब हमारे देशवासी लड़ रहे थे, महापुरुष लोग लड़ रहे थे, उस समय देश में संकट की स्थिति आ गई थी। तब उस दुख की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में हमारे पूर्वज भामाशाह जी ने अपनी सारी संपत्ति को देश के नाम कुर्बान कर दिया। देश में सारे जब लड़ाई हो रही थी, सारे संपत्ति को दान कर दिया। तो उस समाज से हम आते हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए ही समर्पित है, देश के जनता के सेवा के लिए ही समर्पित है, उसी प्रकार हमारे समाज के लोग भी समाज के लिए ही समर्पित है और सेवा के भाव से हम लोग काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज दिन प्रतिदिन हर समाज का आशीर्वाद और सहयोग साहू समाज के प्रति बना है। तो साहू समाज के प्रति इतनी बड़ी विश्वास जो है, उस विश्वास पर हमारे समाज खड़ा करने का काम करेंगे। गिरिडीह जिला तहरीक साहू सभा की ओर से दानवीर भामाशाह की जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आज दानवीर भामाशाह की जयंती समारोह गिरिडीह जिला तहरीक साहू सभा के नेतृत्व में भव्य रूप से मनाई गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्रीमान ढुल्लू महतो जी थे और अन्य अतिथिगण भी मौजूद थे। जिला तहरीक साहू सभा के द्वारा भामाशाह जयंती मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धनबाद लोकसभा के सांसद माननीय ढुल्लू महतो जी हैं और इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग पूरे समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार भामाशाह जी ने इस देश और सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, उसी तरह हम सबों का भी कर्तव्य बनता है कि इस देश और इस समाज को बचाने के लिए हमें जो भी सहयोग करना पड़े, जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें देना चाहिए। और आज के बैठक में हम लोग अपने समाज के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो दानवीर भामाशाह के पद चिन्हों पे चलें और अपने समाज को मजबूत करें, ताकि हमारे समाज का लाभ इस देश के, इस समाज के, तमाम समाज के लोगों को मिल सके। पतंजलि योग पीठ गिरिडीह द्वारा आयोजित 5 दिवसीय युवा योग महोत्सव के दूसरे दिन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया और उनकी धर्मपत्नी के साथ स्वामी रामदेव जी के प्रतिनिधि स्वामी कौशल देव व स्वामी विश्वदेव ने योगाभ्यास कराया। शिविर में यौगिक जॉगिंग, प्राणायाम, हस्यासन आदि के साथ साथ स्वास्थ्य, आयुर्वेद और स्वदेशी जीवन शैली की महत्ता पर बल दिया गया। स्वास्थ्य मंत्र के रूप में रोज 2 घंटे योग करने की सलाह दी गई और विभिन्न रोगों के प्राकृतिक उपचार बताए गए। शिविर का संचालन रणधीर कुमार गुप्ता व नवीन कांत सिंह कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों योग साधक शामिल हुए।
तो ऐसे हमारे पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज व आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन में ये योग की सेवा पूरे देश में 5-6 संगठनों के माध्यम से, क्योंकि महिला पतंजलि योग समिति से लेकर भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति से लेकर किसान सेवा समिति व युवा भारत और सोशल मीडिया, ये हमारे 6 संगठनों के माध्यम से लाखों लोग इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। और निःशुल्क योग की कक्षाएं चलती है जिसमें लोग आते हैं और चाहे अल्जाइमर की समस्या, चाहे डिमेंशिया हो, चाहे आंखें कमज़ोर हो गई है, बहरापन आ गया, चाहे हार्ट में समस्या है, चाहे लीवर में समस्या है, चाहे किडनी में समस्या है, चाहे पेनक्रियाज में समस्या है, चाहे इंटेस्टाइन में समस्या है, और चाहे शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द है, उनसे निजात पा रहे हैं योग कक्षाओं में आकर। तो आप लोगों से भी निवेदन है, गिरिडीह जिला वासियों से, क्योंकि कबीर जान मंदिर में ये योग कक्षा चल रही है, योग शिविर चल रहा है, 5 दिवसीय योग शिविर हमारे मार्गदर्शन में हो रहा है और लोग यहाँ आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में और लोग रोगों से निजात पा रहे हैं। तो आप भी आइए और अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ बनाइए। हमारे गिरिडीह के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी ने हरिद्वार से अपने साथियों को भेजा है जो कि हमारे यहाँ गिरिडीह में आकर के और योग का विस्तार कर रहे हैं। यूँ तो योग सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन लोग अब बहुत देर से इसे समझ पाते हैं। हम लोगों ने भी बड़ी देर से समझा, लेकिन अब हम लोग मानते हैं कि योग बहुत ज़रूरी है और जितनी चीज़ों से हम हमेशा परेशान रहते हैं उन्हें दूर करने के लिए योग को गिरिडीह में और ज़्यादा लाना, उसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने गिरिडीह आकर के गिरिडीह का कल्याण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदू नागरिकों पर हमले और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने देश भर के जिलों में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की है कि ऐसे आतंकी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु ने कहा कि पहलगाम की घटना से यह स्पष्ट है कि यह सुनियोजित नरसंहार है जिसमें धर्म पूछकर निर्दोषों को निशाना बनाया गया। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाती तो राष्ट्रीय बजरंग दल व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सड़क पर उतरने को मजबूर होंगी। मौके पर रितेश पांडे, पंकज पांडे, राहुल गुप्ता, कुंदन केशरी, शुभम झा और बसंत सिंह जैसे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति पर हो रहे हमलों के खिलाफ वे मजबूती से खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ी तो विरोधियों को जवाब देने के लिए भी तैयार है। राम राम। कल जिस तरह से अप्रिय घटना पाकिस्तानियों के द्वारा किया गया वो शोभनीय नहीं है और पाकिस्तान का हमेशा से यह कायराना हरकत हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से अब देना होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री से आग्रहपूर्वक कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो। खून के बदला खून। जय श्री राम। जय श्री राम। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज पूरे भारत देश के हर एक जिला के मुख्यालय में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन कल पहलगाम में हुए हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ है जिहादियों द्वारा उस पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम का ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग आग्रह ही निवेदन करते हैं कि इस तरह का जो हिंदुओं का नरसंहार पूरे देश में चल रहा है, कभी मुर्शिदाबाद में तो कभी कश्मीर में, कभी किसी त्यौहार के जुलूस पे हमला हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, धर्म देख करके टारगेट करना, ये जो हो रहा है इस पर आप रोक लगाएं। और अगर आप रोक नहीं लगा सकते हैं तो आप अपना कुर्सी छोड़ दीजिए। और इस तरह का गतिविधि अगर देश में होगा तो हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा। पूरे दुनिया से का केंद्र माना जाता है हिंदुओं का भारत देश, और भारत देश में ही हिंदू इस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है और सरकार आँख कान में तेल डाल करके सुती हुई है। इस तरह पूरा हिंदू समाज में जितना जो भारत देश का है उसमें आक्रोश है और ये चीज़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए पूरे देश में हम लोग अभी ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर इस पर भी रोक नहीं लगेगा तो आने वाले समय पे हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे और जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से या जिस प्रकार से कार्रवाई करना रहेगा राष्ट्रीय बजरंग दल स्वतंत्र रूप से करेगी। जय श्री राम। अब समय है ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह महाविद्यालय परिसर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने उन 28 निर्दोष सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें आतंकियों ने धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया। जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने इस निर्मम हमले को मानवता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि आतंकियों ने औरतों और बच्चों के सामने उनके अपनों को गोलियों से छलनी कर दिया। यह न सिर्फ जघन्य अपराध है, बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाला कृत्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ
सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार वर्मा सहित कई छात्र नेता, कार्यकर्ता और विद्यार्थियों ने भाग लिया। विरोध प्रदर्शन के जरिए युवाओं ने स्पष्ट संदेश दिया, भारत आतंक के सामने झुकेगा नहीं बल्कि हर शहीद का हिसाब लेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह महाविद्यालय इकाई के द्वारा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बरतापूर्वक आतंकी हमला के विरोध में पुतला दहन किया गया एवं वहां जितने भी सैलानियों की जान गई उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। जिस प्रकार से धर्म पूछकर सैलानियों की हत्या की गई यह काफ़ी निंदनीय है और सोचनीय विषय है कि आज के समय में किस प्रकार से एक धर्म के लोग सनातनियों को कमज़ोर करने के लिए साजिश रच रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि पुनः एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर उन और पाकिस्तानियों को सबक सिखाने की कार्य करें। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर बाबू कुंवर सिंह की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य आनंद कमल, शिक्षकगण और छात्र छात्राओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत विषय प्रवेश से हुई, जिसे प्रदीप कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया। छात्र छात्राओं कशिश भारती, अर्चिता राजन, डिग्यासा वर्मा और निश्चय भदानी ने बाबू कुंवर सिंह के प्रेरणादायी जीवन पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ने वाले बाबू कुंवर सिंह न केवल महान स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि गुरिल्ला युद्ध के भी माहिर योद्धा थे। उन्होंने बहादुरी, अनुशासन और कूटनीति से भरा ऐसा जीवन जिया जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। इस आयोजन को सफल बनाने में कुमार प्रशांत, दुलार चंद यादव, राजेंद्र लाल बर्नवाल और आचार्य दीदी का विशेष योगदान रहा। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो पहली स्वतंत्रता संग्राम 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती का शुभ अवसर है। किसी ने खूब कहा कि आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सर हमें सादर झुकाया है न भूलो, और सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी सो दलाएं, और हमारी तेज से सूरज लजाया है न भूलो। ये पंक्तियां बाबू कुंवर सिंह जी के लिए पूरी तरह चरितार्थ है। एक कुशल सेनानायक अपने पराक्रम से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले और अंग्रेजों को इस बात के लिए मजबूर कर देने वाले कि इस व्यक्ति से पार पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे महान योद्धा जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग को 1857 की क्रांति के माध्यम से ही प्रशस्त कर दिया था। एक विद्यालय परिवार की ओर से नमन है। गिरिडीह धनबाद से सांसद ढुल्लू महतो का बुधवार को भाजपा नेता और जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत के बरगंडा स्थित आवास पर सम्मान किया गया। यह सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के सफल आयोजन की सराहना स्वरूप दिया गया। सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद में व्यस्त कार्यक्रमों के चलते आयोजन में शामिल न हो पाने की बात कही, लेकिन कराटे संघ के पदाधिकारियों से मिलकर आयोजकों को बधाई दी और गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले इस आयोजन की प्रशंसा की। इस मौके पर कराटे संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, संरक्षक विजय कुमार सिंह व सचिव उज्जवल कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और गणमान्य लोगों ने सांसद का स्वागत किया। सांसद को शॉल, पुष्पगुच्छ व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल युवाओं को प्रेरित करते हैं बल्कि गिरिडीह व झारखंड को वैश्विक स्तर पर नई पहचान भी दिलाते हैं। कार्यक्रम में अधिवक्ता जयप्रकाश राय, शिवानी शर्मा, शिवेंद्र सिंह गब्बू और अन्य प्रमुख चेहरे मौजूद रहे।
बिरनी प्रखंड के डबरसैनी चौक और आसपास के गांवों में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। स्थानीय होटल और मिठाई व्यापारियों ने बताया कि गर्मी के कारण हजारों रुपए की मिठाइयां खराब हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बिजली बिल चुकाने के बावजूद हो रहे नुकसान पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। स्थानीय व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के तकनीशियन पैसे लेने के बाद भी समय पर सही सेवा नहीं देते। 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने पर ग्रामीणों ने एसडीओ को सूचना दी, जिस पर उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। विभाग से बात करके सहायक विद्युत अभियंता से बात हुआ है, जो 25 kV का ट्रांसफार्मर जला है। हाँ, किस तरह जनता को बिजली की सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं। हमारा दवा दुकान है और दवा दुकान में बिना बिजली का ऐसा औषधि है कि जो फ्रिज में रखना पड़ता है और फ्रिज नहीं चलता है लाइन की वजह से, तो दवा का नुकसान होता है। प्लस हम दूध का भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो दूध दही बेचते हैं, उसमें भी लाइन नहीं रहने से उसमें बहुत दिक्कत होता है। और प्रत्येक माह हम बिल भरते जा रहे हैं और लाइन नहीं मिलता है। यहाँ स्थानीय मिस्त्री को कुछ पैसा बराबर देते हैं बनाने के, लेकिन बना के फिर खराबी होते रहता है कुछ। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।